गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और काफी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। रीजन ही कुछ ऐसा है, लास्ट टाइम भी मैंने माऊ का जो मतलब पहला साल था, पहली बार स्कूल जा रही थी। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से तो स्कूल वगैरह कुछ नहीं था उसका, तो घर में पढ़ाई चल रही थी। और लास्ट ईयर उसका पहला साल था जो वो स्कूल प्रॉपर स्कूल गई है, बच्चों के बीच गई है, टीचर के बीच गई है। तो वो हमारे लिए काफी मतलब अलग अनुभव था। और हमने आपके साथ तब मैं मतलब थोड़ी बीमार भी चल रही थी, तो इतना कुछ अच्छे से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। और हम भी नए मतलब पेरेंट्स थे स्कूल की, मतलब बात कर रही हूँ, तो हमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन इस एक साल में हमें बहुत कुछ पता चला है, तो उस अकॉर्डिंगली मैंने इस बार पूरे साल की उसकी शॉपिंग की है स्कूल की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं माऊ की कुछ अपडेट आपको देना चाहती हूँ। हाँ, ये आ गई। पहले मैं इसका आपको खिलौना दिखा देती हूँ, उसके बाद ये खिलौना लेके चली जाएगी, तो मुझे यहाँ पर ही शांति से वीडियो बनाने देगी। तो आज हम मार्केट गए थे, तो उसके लिए एक खिलौना लाया है हमने। फिशिंग टॉय है, तो ये छोटे छोटे इस तरह की फिश है। और ये देखिए यहाँ पर एक स्टिक है, इसे पकड़ना है। अगर आप हैमले में गए होंगे तो आपको ये दिखाई दिया होगा इस तरह का, इससे भी बड़ा साइज में वहां पर होता है। तो मैंने वहां पर देखा था, लेकिन लिया नहीं था, क्योंकि ये सब घुमा देती है, मतलब ठीक से खेलती नहीं, और हैमले के प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं, तो इसलिए मैंने लिया नहीं था। और ये आज मुझे मार्केट में दिख गया, छोटा साइज है तो इसके लिए ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। ये आई थिंक 450 रुपए का है ये, और इसे सेल लगते हैं, सेल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, बाद में जब खेलेगी तो इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगी। टेक दिस एंड गो। तो ये चली गई। तो सबसे पहले आते हैं, आज हम मतलब सिटी में गए थे। भुलेश्वर मार्केट है यहाँ पर मुंबई में, बड़ा मार्केट है। वहाँ पर हर तरह के छोटे छोटे प्लेसेस मिलेंगे आपको, मार्केट मिलेंगे। तो वहाँ पर एक स्टेशनरी मार्केट भी है, जहाँ से हम एवरी ईयर उसके लिए अभी ला रहे हैं स्टेशनरी। लास्ट ईयर भी लाई थी, वो अब तक भी चल ही रही है उसकी, तो सोचा इस साल भी हम वहीं से लेकर आएंगे। तो वहां से हमने कुछ उसके लिए स्टेशनरी वगैरह सब कुछ लेके आए। उससे पहले आज उसका रूटीन चेकअप था वाडिया हॉस्पिटल में, तो वहां गए थे। तो इसकी ये फाइल है, उसका सीबीसी किया था हमने, और उसको आज डॉक्टर के पास दिखा कर लाए हैं। तो ये देखिए, ये पूरी फाइल अभी एक हफ्ते पहले बनी है माऊ की। आप देख सकते हैं, आप एक्सरा वगैरह सब कुछ। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि हम बहुत सफर हुए हैं इसकी जो मतलब अभी ये बीमार थी ना, उस बीमारी में हम बहुत सफर हुए हैं। और वीडियो में अगर कुछ आवाज आ रहा है तो वो एसी का आवाज है, मैंने एसी चलाया है अभी, क्योंकि अभी बाहर से आए हैं और बहुत थक गए हैं। ये खेलने लगी। तो माऊ का क्या था कि माऊ को 7-8 दिन से हाई फीवर था। मतलब हाई फीवर भी कुछ अलग ही था। एवरी टाइम उसे फीवर जब आता है तब वो पैर तक पूरी गर्म हो जाती है, लेकिन इस बार उसका माथा, चेस्ट उतना ही गर्म होता था, और हाथ पैर सब कुछ ठंडे रहते थे। और उसका फीवर हमने काउंट किया तो 104-105 तक उसका फीवर आ रहा था। लेकिन हम जब भी उसे फीवर आते हैं डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, खुद मतलब घर पर उसकी जो दवाई होती है वो देते हैं। तो हमने माऊ बाहेर जा, बाबा शिकवेल तुला, अंदर वाले बंद करूंगे एसी सगळे गो। तो जब भी उसका काउंट करते हैं हम फीवर, तो 104-105 आता था। और हम मतलब 2 दिन घर में उसके निकाले हमने, घर में उसे दवाई दी। तो दवाई देने के बाद तो उसे भेज दिया। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसी में मैं शॉपिंग दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उसका मतलब हाई फीवर था, और जब भी हम उसे दवाई देते थे फीवर उतर जाता था, दवाई का असर खत्म हो गया, फिर फीवर चढ़ जाता था। तो 2 दिन हमने ऐसे निकाले। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। यहाँ मुलुंड में एक फेमस डॉक्टर है, तो हम उसी के पास उसे दिखाते, लेकिन उस दिन वो डॉक्टर नहीं थे। तो हमने मतलब ऐसे घूमते घूमते कहीं पीडियाट्रिक दिखा हमें, वहाँ चले गए। वहाँ पर उन्होंने दवाई दी, लेकिन उन्होंने मतलब वो लेडीज की भी डॉक्टर थी, वुमन स्पेशलिस्ट थी, और पीडियाट्रिशियन भी थी। तो उन्होंने हमें गोलियां जो होती है ना, वैसी वाली दवाई दी। इसने खाई नहीं। फिर 2 दिन निकल गए,
उसमें भी 2 दिन निकल गए। फिर हमने इसका जो डॉक्टर था मुलुंड में, वहाँ पर जाकर दिखाया, तो उन्होंने 3 दिन की दवाई दी और कहा 3 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे। तो 3 दिन के चक्कर में संडे आ गया और संडे को इसको बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत हाई फीवर था, एकदम सो ही गई थी, बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, खाना नहीं खा रही थी, कुछ नहीं। तो खाना तो उसका छूटा ही था, लिक्विड पी रही थी, लिक्विड भी छोड़ दिया उसने। तो हम बहुत टेंशन में आ गए। तो हमने सोचा कि नहीं, इसे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। फिर यहाँ मुलुंड में हमें उतने डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स वगैरह पता नहीं है, तो हमने क्या किया, मुलुंड वेस्ट साइड चले गए। हम रहते ईस्ट साइड में और हम गए वेस्ट साइड में। तो वहाँ पर एक हमने हॉस्पिटल में जाकर दिखाया उसे, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, वो जो पढ़ाई करने वाले डॉक्टर होते वो थे। तो फिर हमने सोचा जहाँ हम मुलुंड ईस्ट में अच्छे डॉक्टर को दिखा कर आए, वहीं पर अगर कुछ नहीं हो सकता तो ये डॉक्टर क्या करेंगे।